अष्टचक्र मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अग्रवाल आई हॉस्पिटल के सहयोग से शहर में बढ़ रहे नशे को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर और उज्जैन शहर के सभी नशा मुक्ति केंद्रों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थी शामिल हुए। अति पुलिस कमिश्नर श्री अमित सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि पुलिस नशे को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सभी आमजनों से सहयोग भी मांगा। इसी क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय विभाग से रजत नागदा, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शेखर जैन और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री श्री संजय वैद्य ने अपना उद्बोधन दिया। अष्टचक्र मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर इशाक खान ने कार्यक्रम का संचालन किया और आभार अग्रवाल आई हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू मंगलावत ने माना। ये मैसेज लेके जाना है कि ड्रग्स जो एडिक्ट है उसको रिहैबिलिट किया जा सकता है, डी एडिक्शन कराया जा सकता है उसे, और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा मंत्र आपके लिए, ये मंत्र आपके लिए है कि हमें आइडेंटिफाई, मैं मानता हूं कि लड़ाई में ये एकल प्रयास नहीं होगा, सामूहिक प्रयास हमें करना है। पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग आपको देना है, और ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं यही कहने आपको आया हूं कि आपको इस प्रक्रिया में जो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद मिले। हमारे पूर्व वक्ता ने इस संदर्भ में बातें भी कही, कोई सभी को पता है कि उनके इलाके में कहाँ ड्रग्स बिक रही है, ड्रग्स को कहाँ लिया जा रहा है, ड्रग्स को बेचने वाला कौन है, सबको पता है। लेकिन कुछ तो मजबूरियां होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं। तो वो मजबूरी को पुलिस का सपोर्ट कैसे मिले, जैसे प्रशासन का सपोर्ट मिले। अभी थिनर की बात हो रही है, जिसमें मेरा जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं 10 प्लस जो भी माइनर हैं, वो थिनर और सोलेशन और इस तरह की चीजें, ईंधन जो डीजल पेट्रोल है उसको चोरी करते हैं, बाकायदा कपड़े में, गंदे कपड़े में उसको डालते हैं और उसको सूंघते हैं। जब नशे में आ जाते हैं तो अपराध करते हैं। मल्हारगंज थाने में मैं बैठा था, 2 लड़के वहां आए, 2 लड़कों से मैंने इंट्रोगेशन किया। 5वीं 8वीं में वो ड्रॉप आउट है, 5वीं और 8वीं पढ़ने के बाद वो स्कूल से निकल गए। किसी की माँ नहीं है, किसी के फादर नहीं है, उनको कंप्लीट पेरेंटिंग नहीं मिल रही। पिता या माँ जो है वो सुबह काम करने निकलती है और रात में आती है। ये बच्चा पेरेंटिंग के बिना क्या कर रहा है, उस थिनर वाले के संपर्क में आ रहा है, थिनर को इनहेल कर रहा है, नशे में आ रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, इलाके में जो भी गाड़ियां मिलती है, एक चाबी ले रखा है, बाइक खोल लेता है, बाइक से घूमता है, जहां पर बाइक का पेट्रोल खत्म होता है वहीं छोड़ के चला। तो ये अपराध की शुरुआत है। कहीं उसको मॉनिटर करने वाले या जो शातिर दिमाग लोग हैं उनको उस पर काबिज होंगे और उन बच्चों से क्या कराएंगे, अपराध कराएंगे। जो है वो पैसा कमाने का काम करते हैं, लेकिन रिहेब ने भी हमारी मदद करी है। तपस्या नशा मुक्ति केंद्र से विभोग कर रहे हैं, इन्हें भी हमें आर्थिक सहयोग किया कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक शुरुआत है। हमारा उद्देश्य है कि नशा मुक्त इंदौर किया जाए। नशे का जो प्रचलन है वो दिन पे दिन इंदौर में बढ़ रहा है। कैसे हम साथ में मिलकर समाज में जो सोशल वर्कर हैं, जो इंदौर का आम नागरिक है, डॉक्टर है, पुलिस है, प्रशासन है, ये सारे एक फोरम पर आकर कैसे सामूहिक रूप से नशा का जो ये प्रकोप है उसको कम करें, समाप्त करें, इसी पे चर्चा पर चर्चा के लिए आज ये पहली संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें इसाक खान के नेतृत्व में जो डॉक्टर साहब हैं ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन ये बस एक शुरुआत है। हम धीरे धीरे मोहल्ले में, वार्ड में जाएंगे और ऐसे प्रभावित इलाके जहां पर ड्रग्स एडिक्ट ज़्यादा हैं उनके बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे। प्रयास ये करेंगे कि ड्रग्स एडिक्ट को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाएं। प्रयास ये करेंगे कि ड्रग्स जो उस इलाके में पहुंच रही है, पहुंचाने वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में लें। इसके अलावा जागरूक करेंगे कि कोई नया व्यक्ति ड्रग्स एडिक्ट ना बने। ये जागरूकता भी उस इलाके में हमारा जो ये टीम बन रही है वो करेगी। सर, आपकी तरफ से क्या सहयोग मिलेगा जो नशे का व्यापार करते हैं उन लोगों को? देखिए, मेरा नंबर मैंने शेयर किया है, आप हमें नंबर बताएंगे। गोपनीयता लोगों की बनी रहेगी। मेरा नंबर 7869555365 है। इस नंबर पर आप अपनी जानकारी जो है नशा का व्यापार करने वाले जो स्मगलर हैं उनकी शेयर कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी जो गोपनीयता है वो भंग नहीं होगी
और मेरा एक्शन भी उसके विरुद्ध होगा। आज हमारी संस्था अष्टचक्र मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट और अग्रवाल आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति पे एक संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें इंदौर के सभी नशा मुक्ति केंद्र, काउंसलर और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर श्री अमित सर पधारे। और हमारे मुख्य अतिथियों में जो हैं वो शेखर जैन साहब, संजय वैद्य सर, रजत नागदा सामाजिक न्याय विभाग के रहे और उन्होंने जो भी हमारे वॉलंटियर्स थे, रिहेब केंद्र थे, सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। इस तरीके की हम संगोष्ठियाँ जो हैं वो लगातार हम पिछले कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से नशा मुक्ति को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम जागरूकता प्रोग्राम चला रहे हैं, हम नशे की बिक्री को रोकने का काम कर रहे हैं और जो नशे से ग्रसित व्यक्ति है उसकी इलाज की व्यवस्था भी हमारी संस्था द्वारा की जा रही है। तो इसी तरीके की संगोष्ठियाँ जो है वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आप जल्द ही देखेंगे कि इंदौर के हर वार्ड में इस तरीके की संगोष्ठियाँ और इस तरीके के कार्यक्रम चलेंगे। डॉक्टर इसाक खान, मैं इसमें मुख्य प्रबंधक हूँ अष्टचक्र मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कि ये जो संस्था है डॉक्टर इसाक खान साहब की, इन्होंने आज एक वर्कशॉप रखी थी, ड्रग्स से कैसे मुक्ति संभव है। तो इस पर एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह हमारे साथ में थे, जैन साहब भी साथ में थे। तो कुल मिलाकर के एक लव्य लुआ उभर करके सामने ये आया है कि इस समस्या से मुक्ति तभी संभव है जब जन सहयोग प्राप्त होगा। डॉक्टर इसाक खान जो जिस तरह से और डॉक्टर कमिश्नर साहब ने जिस तरह से नशा मुक्ति के लिए एक अभियान शुरू किया, ये सच में एक बहुत ही ज़रूरी अभियान है। और डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं सभी वॉलंटियर्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो इस तरह के काम करते रहें और हम लोग भी उनको किसी न किसी रूप में सहयोग देते रहेंगे।